नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के समर में ताले ठोकेगा भदोही का लाल। मोदी सरकार की बदौलत आज हम वो भारत हैं जिसे दुनिया उम्मीद की नज़र से देख रही है। अभिषेक, मोदी सरकार की बदौलत एक दिन हम दुनिया के पटल पर प्रथम स्थान पर होंगे। यह बातें एक औपचारिक मुलाकात में भाजपा पार्टी से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में दावेदारी पेश करने को लेकर बेताब अभिषेक सिंह बघेल ने कही। उन्होंने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भदोही के देवतुल्य मतदाता अपने जनपद के कर्मठ और युवा उम्मीदवार पर ही भरोसा करने को कटिबद्ध हैं। मीडिया से बेबाक बातचीत में उन्होंने लोकसभा क्षेत्र भदोही में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा कर जनपद वासियों को न्याय दिलाना अपनी प्रथम प्राथमिकता बताई। बघेल के निवास स्थान बारी गांव और आई में रामचरितमानस पाठ के आयोजन में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि रामायण सनातन धर्म की पहचान है। जहां भी हमें अवसर मिलता है हम अवश्य पहुंचते हैं। ऐसे धर्म के कार्य हमेशा ही कराते रहने का बघेल को आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर रवि तिवारी, बहु, विजय बहादुर सिंह, रजित राम यादव, दीनानाथ यादव, राजेंद्र पाल समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। अध्यक्ष जी, आपका आगमन आज बारी गांव बघेल जी किया हुआ है, क्या मकसद था? देखिए, हम लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है और समाज में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रायोजनों में जाना होता है और इस समय चुनाव का भी माहौल चल रहा है तो बहुत व्यस्तता कार्यक्रमों में चल रही है। अभिषेक सिंह बघेल जी मित्र हैं और इनके यहाँ भी आज रामायण का आयोजन था तो आपकी तरफ से आमंत्रित किया गया था तो हम लोग उस निमंत्रण को स्वीकार किए और यहाँ पे आए और लगातार क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है जो बहुत ही अच्छा है, जो भारतीय संस्कृति और संस्कार का प्रतीक होता है और उसी क्रम में आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं अभिषेक जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इस तरह के प्रायोजन करते रहें और हम सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह बघेल, ग्राम बारी गांव, पोस्ट औराई, लोकसभा भदोही का निवासी हूं। मैं अपना स्कूलिंग यहीं शहीद नरेश विद्या मंदिर खमरिया से किया हुआ है, हाई स्कूल। 12th मैंने सीएम एंग्लो बंगाली वाराणसी से किया है। बीकॉम ऑनर्स किया है काशी विद्यापीठ वाराणसी से। उसके बाद मैं अभी करेंटली एक MNC's कंपनी में जनरल मैनेजर पे एज ए काम कर रहा हूँ और काफ़ी फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन पार्ट को हैंडल कर रहा हूँ। और इस लोकसभा निवासी का मैं अब एक सांसद के लिए एक अपना नाम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एज ए युवा सांसद। दावेदारी पेश करेंगे आप? जी। किस पार्टी से करने का उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि एक वही ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सबसे पहले सोचती है। देश के लिए सोचने के बाद सबसे पहले वो जन लोगों के लिए सोचती है, लोक सेवा के लिए सोचती है, जन सेवा के लिए सोचती है। इसीलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा भी दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी के जो बताए हुए रास्ते हैं उसको मैं फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना समर्थन चाहता हूँ। आप अगर यहाँ से सांसद होते हैं, टिकट मिलता है और अगर आप सांसद यहाँ से होते हैं तो प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर्वप्रथम मैं भदोही के जो भी रुके हुए काम हैं, अगर आप देखेंगे तो भदोही का सबसे मशहूर हमारा कालीन का धंधा है, कालीन का बिजनेस है जो आज के टाइम में कभी हम एक विश्व स्तर पे सबसे ऊंचा स्तर रखते थे कालीन के मामले में, आज हम उसमें नहीं हैं। उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे डेवलपमेंट की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ग्राउंड स्तर पे नहीं पहुंच पानी, उनको मैं क्रियान्वित ढंग से लागू करना चाहूँगा। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे, मैं चाहूँगा कि जो मेरे यूथ हैं, जो मेरे आज के टाइम के यूथ हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको मैं स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए आगे लाना चाहूँगा। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले ग्रेजुएशन करेंगे, +2 करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन करेंगे, पोस्ट MBA करना चाहेंगे, फिर उसके बाद कैरियर के सोचते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से उन्हें स्कूलिंग टाइम से स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करें, उसके साथ साथ मैं यहाँ के बहुत सारे विकास के कार्यों में अगर देखेंगे, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे विकास रुके हुए हैं। जैसा कि आप देखेंगे कई जगह अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे है, सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी है, इवन अभी देखिए स्पोर्ट्स के मामले में हम बहुत पीछे
पीछे हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरे भारत में हर जगह हर गांव से कोई ना कोई बच्चा आगे आ रहा है स्पोर्ट्स में, लेकिन अभी हमारे स्कूली कॉलेज में ये व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि सभी स्कूल प्रबंधन से और कॉलेज प्रबंधन से कि सभी बच्चों को उनके स्किल के हिसाब से उनको एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की उनको व्यवस्था की जाए, जिससे वो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर आगे बढ़ा सके। उसके साथ साथ बहुत ही एविएशन इंडस्ट्री की बात है, हमारे साथ इंटरनेशनल पॉलिसीज है, इंटरनेशनल मार्केटिंग बिजनेस है, बहुत सारे स्टडी के ऐसे ऑप्शंस हैं जो भदोही उससे अछूता है। मैं चाहूँगा कि अपने भदोही को मुख्य धारा से जोड़ूं और विकास के रास्ते पर लाऊं। 2024 के इस महासमर में इंडिया और एनडीए का आमना सामना होगा जी। इंडिया को आप किस स्थान तक समझ रहे हैं? इंडिया को देखिए मैं इसलिए स्थान ही नहीं देना चाहूँगा क्योंकि जिस पार्टी के अंदर अगर राष्ट्र की सोच ही नहीं है ना, तो वो पार्टी किसी भी मामले में भारत की पार्टी तो नहीं हो सकती है। अगर आप एक भारत की राजनीतिक पार्टी ने तो सबसे पहले आपको देश हित के बारे में सोचना पड़ेगा। ये वही पार्टियां हैं जो धारा 370 का विरोध भी किया, इन्होंने वही पार्टियां जो हमारे आर्मी का विरोध किया, ये वही पार्टियां जो हमारे खुद के बनाए हुए वैक्सीन का कोरोना में विरोध किया, ये वही पार्टियां हैं जो हमारे इन्हीं के पार्टियों में देखेंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं। अगर ये ऐसी पार्टियां जो भारत की राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को घोषित करती हैं और बोलती हैं, तो सबसे पहले इनको भारत के बारे में सोचना पड़ेगा और अपने दिल में भारत को उतारना पड़ेगा। नहीं तो आप भारत की राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लायक, भारत की राजनीतिक पार्टी करने लायक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगा जो हमारा एनडीए अलायंस है, बीजेपी की जो अलायंस है, मैं इस बार बोलूँगा कि हम 400 जो नारा दे रहे हैं, मैं 400 भी मैं 450 का नारा दे रहा हूँ। हम 450 की पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी तीसरी बार सरकार में आएंगे। और क्यों? क्योंकि उन्होंने जन जन को जोड़ा है। आप अभी भी मैं अभी लाभार्थी योजना के लिए गाँव गया था और हर जगह जिस तरह देखिए, चाहे रसोई गैस से लेके किसान की योजना, किसान निधि योजना हो गई, अनाज की जो पॉलिसी चल रही है, एजुकेशन की जो पॉलिसी है, डेवलपमेंट की पॉलिसी है, डिजिटलाइजेशन की जो पॉलिसीज है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हमारी जो पॉलिसी है, हम फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी इंटरनल स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है सिक्योरिटी की, एनएसए की, ये सब इस मामले में बीजेपी ने बहुत अच्छे से क्रियान्वित ढंग से पिछले 10 साल में किया है। ये वही भारत देश है। आज से 10 साल पहले सब लोग कहते थे एक निराशा का माहौल था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, भारत नया भारत है, युवा भारत है जो दौड़ रहा है और दुनिया से मुकाबला करने को तैयार है।